ईरान और इजराइल के बीच में वार चल रहा है, ये हम सभी को पता है। लेकिन क्या ईरान और इजराइल के वार के वजह से इंडिया के अंदर जो एलपीजी गैसेस का दाम बढ़ा और साथ ही साथ जो आज के दिन शॉर्टेज चल रहा है, वो क्या सच में ईरान और इजराइल के वार के वजह से हो रहा है या इसके पीछे कोई और कारण भी है? आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें जानना है कि इंडिया के अंदर एलपीजी गैसेस का इतना ज़्यादा शॉर्टेज क्यों हो रहा है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिया के अंदर एलपीजी गैसेस आता कहाँ से है। तो देखिए, अगर हम लोग देखें कि एलपीजी गैस कहाँ से आता है इंडिया के अंदर, तो वो दो तरीके से आता है। पहले तो रिफाइनिंग के थ्रू, जो इंडिया के अंदर ही होता है, मतलब इंडिया के अंदर ही निकल जाता है एलपीजी गैसेस, क्रूड ऑयल के थ्रू। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एलपीजी गैसेस होता है वो ज़मीन से डायरेक्ट निकलता है, मतलब एलपीजी के फॉर्म में ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो एलपीजी गैसेस होता है वो क्रूड ऑयल में रहता है और बाद में प्रोसेस करने के बाद एलपीजी गैस वहाँ से निकलता है। तो लगभग 40 से लेकर 50% तक जो भी एलपीजी गैसेस आज के दिन इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो इंडिया के अंदर ही रिफाइन कर क्रूड ऑयल को रिफाइन कर इंडिया के अंदर ही निकल रहा है। अगर हम लोग जो इंपोर्ट का बात करें तो वो लगभग 50 से लेकर 60% है अप्रोक्स में। कभी ये ज़्यादा हो जाता है, कभी ये कम हो जाता है, लेकिन 50 से 60 के बीच में ही मैक्सिमम टाइम ये रहता है। तो अगर हम लोग देखें कि ये गैसेस कहाँ से आता है इंडिया के अंदर, कौन कौन से कंट्री से इंडिया लेता है, तो मेजरली आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा क्लियरली कि इंडिया के अंदर मेजरली ये सभी गैसेस कुछ ही कंट्री से आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये कुवैत से आता है, ये यूएई से आता है, ये कतर से आता है, ये सऊदी अरब से आता है, ये यूएस से आता है, और उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज को मिक्स कर भी आता है, जैसे रशिया से आता है, नॉर्वे से आता है। तो अगर आप परसेंटेज देखो, सभी का परसेंटेज देखो, तो आपको ये क्लियरली दिखेगा कि इंडिया के अंदर लगभग 80% जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो केवल मिडिल ईस्ट कंट्री से ही आता है। और हम सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट कंट्री में आज के दिन चल क्या रहा है। आज के दिन मिडिल ईस्ट कंट्री में ईरान और इजराइल का वार चल रहा है, जिसके वजह से जो ये आते थे, जो शिप्स में भर के इसे लाया जाता था इंडिया के अंदर, वो रुक जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेट है। ऑफकोर्स हॉर्मुज के सामने में ब्लॉकेट करके रखा है ईरान ने, जिसके वजह से ऑफकोर्स इंडिया के अंदर एलपीजी गैसेस का शॉर्टेज तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग गवर्नमेंट का बात सुने तो गवर्नमेंट का कहना है कि एलपीजी गैसेस का इतना कमी नहीं हुआ है जितना कहा जा रहा है। और साथ ही साथ कनाडा ने ऑफर दिया है और भी बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिया को ऑफर दिया है कि आप हमारे यहाँ से एलपीजी गैसेस लेकर जाओ। और कहीं ना कहीं इंडिया को लेना भी चाहिए अगर शॉर्टेज हो रहा है तो। और चलिए, एक तरीके से हम लोग मान भी ले रहे हैं कि शॉर्टेज हो रहा है, लेकिन वहाँ से आ जा रहा है तो दाम बढ़ना चाहिए, जो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत दाम बढ़ा भी है एलपीजी गैसेस का, लेकिन दाम बढ़ना चाहिए, ना कि शॉर्टेज होना चाहिए। इंडिया के अंदर शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ दाम बढ़ना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि शॉर्टेज भी हो रहा है। कल परसों मैं खुद ही गया था एजेंसी के पास, तो वहाँ पर मुझे भी नहीं मिला था। तो अब वो शॉर्टेज तो हो रहा है, जबकि पहले मुझे आराम से मिल जाता था। तो शॉर्टेज हो रहा है, तो ये शॉर्टेज हो क्यों रहा है? क्या सच में ईरान और इजराइल वार के वजह से हो रहा है? तो चलिए दूसरे पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्या रीज़न है जिसकी वजह से एलपीजी गैस का दाम भी बढ़ा और साथ ही साथ क्वांटिटी भी कम हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट का बात करें तो वो है होर्डिंग। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को होर्डिंग का मतलब पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता देता हूँ। तो मान लीजिए एक एजेंसी है जिसके पास हर महीने 100 सिलेंडर आता है और वो 100 सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोगों के पास। 100 लोग उस सिलेंडर को लेते हैं और घर चले जाते हैं। हर मंथ यही चलता आ रहा है। अब सडनली क्या होता है कि जो एजेंसी वाला व्यक्ति है वो उन सिलेंडर्स का नंबर कम कर देता है। मतलब 100 सिलेंडर वो पहले दे रहा था 1000 रुपये में, अब वो क्या करता है 80 सिलेंडर कर देता है, और ठीक है 1000 रुपये में ही वो सिलेंडर दे रहा है। अब वो 80 सिलेंडर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है।
अब क्या होता है कि जो 100 आदमी थे पहले जो सिलेंडर ले रहे थे, उनमें से 20 आदमी को अब वो सिलेंडर नहीं मिलता है। अब वो 20 आदमी को सिलेंडर चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या करता है, ब्लैक मार्केट में जाता है। अब ये जो 20 सिलेंडर इस एजेंसी वाले ने होल्ड किया था, उसी को ये बाहर सप्लाई कर देता है ब्लैक मार्केट में, कॉस्ट में, मतलब थोड़ा दाम बढ़ाकर। जैसे 1000 रुपये का था, अब ये 1500 में बेचता है। अब इसे सीधे तरीके से 500 रुपये का प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोग होर्डिंग कहते हैं। इंडिया के अंदर भी रिसेंट डेज में हमें यही देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस देखने को मिल रहे हैं जो सिलेंडर्स को घर के अंदर छुपा के रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वो लोग छुपा के रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉमन लोग हैं जो जिन्हें 1 सिलेंडर का आवश्यकता है, लेकिन वो 2 या 3 सिलेंडर रख रहे हैं रिजर्व के नाम पर, जबकि उन्हें ये ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी तरीक़ों की वजह से जो नंबर्स है, जो सिलेंडर्स का नंबर है, वो कम हो जाता है और आम लोगों को मिल नहीं पाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है रिसेंट डेज में। वो आप ट्विटर खोल लीजिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने लिखा है कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। और लोगों का क्या कहना है, मुझे खुद ही नहीं मिला है। रिसेंटली जब मैं गया था सिलेंडर लेने के लिए, नंबर ही नहीं आ रहा है। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम तो है, और होर्डिंग एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम सभी को पता है। अब आप बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है कि होर्डिंग के वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, या ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है? अब मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ईरान और इजराइल का वार तो चल रहा है, लेकिन इंडिया को जो ईरानियन जो मिलिट्री है उन्होंने अलाउ किया है कि वो आराम से पैसेज पार कर सकते हैं, मतलब ये हॉर्मुज को आराम से पार कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी हार्म नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक मेन प्रॉब्लम होर्डिंग का ही हो सकता है। लेकिन आप कमेंट में बताइए कि मेन प्रॉब्लम क्या है, होर्डिंग मेन प्रॉब्लम है या फिर ईरान और इजराइल का वार मेन प्रॉब्लम है? और अगर कोई और प्रॉब्लम भी है, आपको लगता है कोई और रीज़न है जिसके वजह से इंडिया के अंदर जो शॉर्टेज हो रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताइए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।